Assalamu alaikum. Dear students, hope everything is going good at your end. In last lecture, we have discussed forward exchange and how forward contracts are formulated through the given spot rate and swap points. Now, in this lecture, we are going to discuss currency future, currency forward, and option, how these are formulated and how these are used in the international foreign exchange market or in the local exchange market. Moving forward, while dealing with the foreign exchange market, it is quite difficult to overstate the importance of forward exchange or forward market. आपने किसी भी तरह का बिजनेस हो और अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो, तो ये नहीं इस without the use of these options, currency future, currency forward, or options, you cannot move along with the international market. So, in fact, being a manager of a firm with overseas interest, it will be difficult to get involved without using the spot or forward market. Forward market basically is valuable for reducing risk arising from changes in exchange rates while importing or exporting. आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप किसी भी करेंसी में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डीलिंग हेल्पफुल करेगी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए. These options also help when borrowing or investing in foreign countries or currencies. Currency futures are futures contract for currencies that specify the price of exchanging one currency for another at future date. अब करेंसी फ्यूचर क्या होता है? करेंसी फ्यूचर बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है कि आप एक्सचेंज करो वन करेंसी फॉर एन अदर एट अ फ्यूचर डेट. आपने जो भी डिसाइड किया हुआ होगा, आप जो रेट आपने डिसाइड किया होगा वो आपको कमिंग डेज में, चाहे वो 30 डेज़ का हो, 60 डेज़ का हो, 15 डेज़ का हो, 10 डेज़ का हो, जिस भी डेट में आपने उसको एग्जीक्यूट करना हो, तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे उस रेट पर जो कि आपने उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा होगा. तो प्राइस ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर एन अदर एट अ फ्यूचर डेट करेंसी फ्यूचर कहलाता है. करेंसी फ्यूचर में रेट ऑफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम स्पॉट रेट ऑफ करेंसी पेयर. करेंसी पेयर क्या होता है कि आपने जो दो करेंसीज इन्वॉल्व होंगी आपकी ट्रांजेक्शन में, आपकी बेस करेंसी और आपकी काउंटर करेंसी, अब वो चाहे डोमेस्टिक करेंसी हो या चाहे फॉरेन करेंसी हो, इन दोनों करेंसीज का जो रेट होगा, स्पॉट रेट होगा, वो हेल्प आउट करेगा इन डिराइविंग फ्यूचर रेट. तो बेसिकली दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज टू हेज द रिस्क ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स. होता क्या है, जब आप एक्सचेंज मार्केट में वर्कआउट कर रहे होते हो तो आज रेट कुछ है, कल कुछ हो जाएगा. मींस स्पॉट रेट कुछ है, नेक्स्ट डे का रेट कुछ होगा, उससे नेक्स्ट डे का कुछ होगा. विद इन मिनट्स और आवर्स जो है वो रेट चेंज होता जाता है. तो बेसिकली इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है आप उसको कट डाउन कर सको और हेल्प आउट हो सको कि आपका बिजनेस मिनिमम लॉस की तरफ मूव करे, मिनिमम लॉस ऑफ अ ट्रांजेक्शन जो है वो बियर करना पड़े. अब इन ट्रांजेक्शन्स में दो तरह की पोजीशंस होती हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? व्हेन एवर यू आर बाइंग द करेंसी इट इज़ अ लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग पोजीशन इज व्हेन एवर यू आर बाइंग अ करेंसी, तो आप लॉन्ग पोजीशन में होगे, और जब आप करेंसी को सेल कर रहे हो तब वो शॉर्ट पोजीशन होगी. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मोस्टली ट्रेडर्स किस तरह से हेल्प आउट हो रहे होते हैं कि वो एक लॉन्ग पोजीशन में बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस को मैनेज करते हैं ताकि उनकी लॉन्ग पोजीशन भी सक्सेसफुल हो सके और बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस इस लॉन्ग पोजीशन को हेल्प आउट कर सकें. Willingness to buy versus willingness to sell among future price up and down to maintain a balance between the number of buy and sell orders.
जितना भी डिफरेंस होता है आपके बाइंग और सेलिंग में, वो इन लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस के थ्रू मैनेज होता जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि प्राइस ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर एट अ फ्यूचर डेट। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, आप किसी भी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो एट सर्टन रेट इन सर्टन फ्यूचर डेट, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो फिर फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या होगा? बेसिकली बोथ आर सेम इन सम कॉन्टेक्स्ट, और थोड़ा डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में है वो किस तरह से मैनेज होता है, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। अब फ्यूचर्स जो हैं वो सेटल्ड ऑन द डेली बेसिस, मींस कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको लगता है कि आज आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप आज उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, मींस आप उसकी पेमेंट और बाइंग जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर लो। अगर आपको 2 दिन के बाद रेट फिजिबल लगे तो आप तब कर सकते हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जो स्पेसिफाइड डेट होगी फ्यूचर की, आप उसी वक्त ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे पहले वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फ्यूचर जो है वो स्टैंडर्डाइज मार्केट के साथ फॉलो करते हैं, प्रॉपर मार्केट में प्रॉपर मैकेनिज्म में वर्कआउट करते हैं। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, कोई से भी 2 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रेगुलेशंस एंड ओवरसाइट, इट मीन्स कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जब वो स्टैंडर्डाइज मार्केट में बिहेव कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर रेगुलेशंस ऑफ दैट मार्केट फॉलो करते हैं, प्रॉपरली उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में लो लेवल ऑफ रेगुलेशंस होती हैं। जब प्राइवेटली आप उसको मैनेज कर रहे होगे तो नॉट नेसेसरीली कोई भी उसको ओवरसाइट कर रहा हो, कोई भी उसको मॉनिटर कर रहा हो। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज, जब स्टैंडर्डाइज मार्केट होगी, रेगुलराइज होगी, तो वो फिर पब्लिक एक्सचेंज होगी जो कि प्रॉपरली मॉनिटर हो रही हो। जबकि फॉरवर्ड जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन 2 पार्टीज, इसलिए उनको किसी भी तरह से मॉनिटर या स्टैंडर्डाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर फ्यूचर्स जो हैं वो डेली बेसिस पर सेटल्ड, डेली बेसिस पर हो रहे हों और स्टैंडर्डाइज मार्केट में हो रहे हों, तो फिर फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में से किसको चूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता होगा? मूविंग फॉरवर्ड हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि फ्यूचर और फॉरवर्ड्स में से कौन सा ऑप्शन कैरी करना ज़्यादा सूटेबल होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ सबसे पहली चीज़, suppose that Ben's coffee shop currently purchases coffee beans at a price of $4 per pound from his supplier Coffee Co. At this price, Ben is able to maintain healthy margins on the sale of coffee beverages. अब क्या है कि 2 पार्टीज हैं, एक बेंस कॉफ़ी और दूसरी कॉफ़ी को। बेंस कॉफ़ी जो है वो परचेजर है जो कि परचेज करता है कॉफ़ी बीन्स को फ्रॉम द सप्लायर कॉफ़ी को। अब however, Ben reads in the newspaper that cyclone season is coming up and this may threaten to destroy Coffee Co's plantation. He is worried that this will lead to an increase in the price of coffee beans and thus compress his margins. Coffee Co doesn't believe that the cyclone season will destroy its operations. Due to planned investments in farming equipment, Coffee Co actually expects to produce more coffee than it has in previous years. अब हो क्या रहा है कि दोनों जो 2 पार्टीज हैं, एक परचेजर जो कि बेंस कॉफ़ी है और सप्लायर जो कॉफ़ी को है, they both are witnessing or observing 2 scenarios. Number one is that a cyclone will hit the market and it will destroy the upcoming or threaten to destroy coffee co's plantation. और अदर जो सिनेरियो है वो क्या है कि कॉफ़ी को की एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग इक्विपमेंट कॉफ़ी को जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर सकेगा। अब इन दोनों सिनेरियोज में दोनों पार्टीज, प्रोड्यूसर और परचेजर और सप्लायर, 2 ऑप्शंस के साथ कैरी कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस में से ऑप्ट कर सकते हैं। एक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम इसी को रिगार्डलेस ऑफ वेदर साइक्लोन डिस्ट्रॉय कॉफ़ी कोस प्लांटेशन और नॉट, Ben is now legally obliged to pay
सर्टेन अमाउंट अगर वो ये इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ मूव करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होगा कि बेन ने जितनी भी अमाउंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म किया, उतनी अमाउंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो पे करेगा, इर्रेस्पेक्टिव के साइक्लोन हिट करता है या नहीं करता। जबकि इन द कॉफ़ी कोज ऑब्लिगेशन इज टू सेल द कॉफ़ी इर्रेस्पेक्टिव कि वो इतनी प्रोडक्शन कर सके या फिर ना कर सके। अब अगर सिनेरियो 1 को कंसिडर करें तो सिनेरियो 1 क्या कह रहे हैं कि साइक्लोन डिस्ट्रॉयज द प्लांटेशन। अगर हम इन दोनों ऑप्शंस में से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों में से सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन को डिस्कस करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन क्या बनती है कि आपकी प्राइस जो है $4 है, आपने 6 मंथ्स ड्यूरेशन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, क्वांटिटी 10,000 परचेज करोगे और टोटल अमाउंट कितनी बनती है 10,000 की $4 के अकॉर्डिंगली 40,000 की बनती है। अब अगर सिनेरियो 1 में साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय प्लांटेशंस तो क्या होगा, प्राइस ऑफ कॉफ़ी जम्प्स फ्रॉम $4 to $6 पर पाउंड ड्यू टू अ रिडक्शन इन सप्लाई। एज यू पीपल बेटर अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक सिनेरियो में आपके जब भी सप्लाई किसी भी चीज़ की रिड्यूस होती है तो वो आपकी प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर देती है। इसी तरह रेसिप्रोकल होता है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज़ कर रही हो तो। अब अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही हो और सप्लाई डिक्रीज़ हो रही हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब अगर 6 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और क्वांटिटी 10,000 है तो आपको पहले 40,000 देना था, जबकि अब $6 के इंक्रीज़ के साथ आपको 60,000 देना पड़ता। लेकिन बेन को किस तरह से एडवांटेज हो जाएगा कि बेन ने $4 के रेट पर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है। अब बेन ने $40,000 पे करने, रियल मार्केट रेट $60,000 का हो रहा है, तो बेन को एडवांटेज कितने का हो गया 20,000 का। सिमिलरली कॉफ़ी को जो कि सप्लायर ऑफ दैट प्रोडक्ट है उसको 20,000 का लॉस हुआ, क्योंकि अब अगर वो 6 मंथ्स के बाद इसको सेल कर रहा है तो वो $4 के रेट पे कर रहे हैं, जबकि मार्केट उसको $6 का रेट दे रही है, तो फिर उसको 20,000 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आपने सर्टेन डेट पर एग्जीक्यूट किया तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो परचेजर को प्रॉफिट दे या फिर सप्लायर को प्रॉफिट दे, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस इन एनी सिनेरियो। ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि मैं ख़रीद नहीं रहा हूँ या फिर सप्लायर ये कहे कि मैं बेच नहीं रहा हूँ।